बाहर देखें शाम आई हुई है और ये देखें जी, ये हमारा सोफ़ा यहाँ पे इन्होंने खड़ा कर दिया ला के। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने लाउंज की ट्रांसफॉर्मेशन, किस तरह से हमने सोफ़े बनवाए हैं दोबारा से, कहाँ कहाँ से हम लोगों ने फैब्रिक परचेज़ किया है, किस तरह का कंट्रास्ट किया है। सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे हमारे सोफ़े जा चुके हुए थे और लाउंज बिल्कुल खाली हो गया हुआ था। अभी फ़िलहाल हमने यहाँ पे चेयर्स रख दी थी क्योंकि हमने लाउंज को अभी इतना यूज़ करना ही नहीं था। और अब हम सोफ़ों के मेकओवर की सर्च में लगे हैं क्योंकि हमें चेक करना है कि मार्केट में इस टाइम पे क्या इन है और क्या आउट है और किस तरह का फैब्रिक चल रहा है। तो इसके लिए हम लोग निकल आए थे बाहर और ये वाला सोफ़ा मुझे बड़ा ही अच्छा लगा था। इसका कलर बड़े मज़े का था और ये वैसे भी आजकल काफ़ी इन हुआ है। और ये वाली वो फर्नीचर शॉप है जिनको हमने अपने सोफ़े रेनोवेट होने के लिए दिए हैं या उनका मेकओवर होने के लिए हमने दिया है। ये शॉप जो है वो गुलरेज में है और बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है। ट्रस्ट में आप लोग खुद भी एंड पे देखेंगे तो आपको रिजल्ट्स देख के अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त काम किया है। तो अगर किसी को काम कराना हो तो वो यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। और ये देखें जी, ये हमारा सोफ़ा यहाँ पे इन्होंने खड़ा कर दिया ला के। अब इंशाल्लाह इसको ठीक कर देंगे जल्दी से। चले देखते हैं कितने दिन में होगा ये। यहाँ पे सारा मेकिंग का काम हो रहा है, किस तरह से ये कर रहे हैं मशीन्स के साथ। और ये है वो जगह जहाँ पे वर्कशॉप कह लें आप, जहाँ पे हमारा सोफ़ा जो है वो बनेगा। और यहाँ पे हम डिफरेंट फैब्रिक्स देख रहे थे कि कौन कौन से कलर्स इनके पास अवेलेबल हैं, बट इनके पास बहुत ही लिमिटेड स्टॉक था, बहुत ही थोड़े से कलर्स थे। तो इसलिए यहाँ से तो हमें कोई भी कलर पसंद नहीं आया क्योंकि मोस्टली यहाँ पे ग्रेज ही थे जो अच्छे भी लग रहे थे, लेकिन हमें अब ग्रे में जाना नहीं था, हमें अब स्किन ब्राउन में जाना था। बाहर देखें शाम आई हुई है और बर्ड्स बोल रहे हैं। इतना बड़ा सारा एरिया इन्होंने कवर किया है। और सामने देखिए बोगन कितनी खूबसूरत लग रही है, इसके फूल बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये देखें ये कितने मज़े की लग रही है, ये सीटी टाइप है बनी हुई, काफ़ी मज़बूत लग रही है मुझे। पता नहीं इसकी प्राइस क्या है, पता करते हैं भाई जाके। ये एक घर है जिसको उन्होंने फर्नीचर से भरा हुआ है। यहाँ से आपको बना बनाया फ़र्नीचर भी मिल जाएगा और आप ऑर्डर पे भी बनवा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का फैब्रिक भी लगवा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन भी दे सकते हैं। और ये कहते हैं कि आप इंटरेस्ट से जो भी डिज़ाइन मुझे देंगे मैं उसको बना के आपको दे दूँगा बिल्कुल एज़ इट इज़। तो आप इसका रिस्क ले सकते हैं। मैं ट्राई कर चुकी हूँ, बहुत ज़बरदस्त शॉप है माशाल्लाह से। ये टेबल भी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि ये बिल्कुल भी पेड प्रमोशन नहीं है, मेरा अपना एक्सपीरियंस अच्छा हुआ तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ ताकि अपनी इस्लामाबाद वाले इससे फ़ायदा उठा सकें। फिर वहाँ से तो हमें कुछ भी अच्छा लग नहीं रहा था तो हम लोग निकल आए थे और उन अंकल ने ही हमें बताया था कि यहाँ पे एक गुलरेज की साइड पे कोई और शॉप्स वगैरह भी हैं, तो हम वहाँ पे सर्च कर रहे थे। तो ये पूरा एरिया गुलरेज का है और ये यहाँ पे कार चौक है जो कि आपको सामने ऊपर कार नज़र आ रही होगी, यहाँ का आइकॉनिक सिंबल है। ये इस जगह पे लाजमी, मतलब काफ़ी टाइम से ये कार जो है वो यहीं पे इन्होंने छोड़ी हुई है। और ये वो शॉप है जहाँ पे हमें अंकल लेकर आए थे और यहाँ पे काफ़ी सारी कारपेट्स और रग्स वगैरह भी थी, तो वो भी बड़ी अच्छी अच्छी लग रही थी हमें, इतने प्यारे प्यारे कलर्स थे। बट रेट्स इन लोगों के इतने हाई थे कि जिसकी कोई हद नहीं बहुत ज़्यादा हाई हो गया आजकल रेट्स। हमने अपना लास्ट रग जो लिया था वो आई थिंक 6000 का लिया था, तो अब तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं। इनमें से चूज़ करना है। और फिर यहाँ पे डिफरेंट तरह के फैब्रिक्स देख देख के हमारा दिमाग आउट हो रहा था क्योंकि इनके पास स्टॉक इनके पास भी लिमिटेड था। हमें कोई चीज़ इतनी पसंद आ नहीं रही थी। ये वाला कलर हमें थोड़ा सा अच्छा लग रहा था बट हमने इसको अभी तक फ़ाइनल किया नहीं था। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये प्रिंटेड फैब्रिक्स भी थे। पहले हमने सोचा कि हम प्लेन फैब्रिक को देखते हैं, फिर हमने सोचा कि हम प्रिंटेड फैब्रिक को देखते हैं, बट ये बहुत ना पुराना हो गया है। पहले भी काफ़ी ज़्यादा टाइम से ये चलता रहा है तो काफ़ी पुराना हो गया, इसलिए ये वाला हमें इतना अच्छा लग नहीं रहा था। लेकिन ऑप्शंस भी हमें नहीं मिल रहे थे तो हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी। हम लोग बिल्कुल स्टक हो चुके हुए थे कि हम करें तो क्या करें।
फिर ये देखें यहाँ पे ये डिफरेंट इनके पास कॉपीज़ थी जो उन्होंने हमें दिखाई कि ये आप इनमें से चूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें किसी में से भी कोई भी अच्छा नहीं लग रहा था। और मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि हमें जो अच्छा लग रहा था वो वाला इनके पास अवेलेबल नहीं था। ये उस टाइम की बात है जब इमरान खान को उन्होंने अरेस्ट कर लिया हुआ था। तो उन दिनों में बिल्कुल सब कुछ स्टक हुआ था, ना कोई इंपोर्ट हो रही थी ना कोई एक्सपोर्ट हो रही थी। ये ज़्यादातर फैब्रिक्स जो हैं वो लाहौर से आने थे। जब सब कुछ रुका हुआ था इसकी वजह से लाहौर से आ नहीं पा सकते थे। तो हमें ये कहा जा रहा था, फर्नीचर वाले अंकल हमें ये कह रहे थे कि आप वो फैब्रिक चूज़ करें जो यहाँ पे अवेलेबल हो। और ये सब कुछ हमने गुलरेज से ही पता किया था और वहीं से सारे फैब्रिक्स को हमने फाइनलाइज़ किया था कि आप इस तरह से कर्टन्स को जो है वो हैंग कर सकते हैं। डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं पूरा वो उन्होंने सैंपल दिया हुआ होता। अच्छा, ये वाला मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था और ये कंट्रास्ट भी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। तो मैंने अपनी सिस्टर को यही बोला, मैंने आप ही को यही बोला कि हम इसकी जो है वो बैग बना लेते हैं और जो स्किन वाला है उसकी हम सीट बना लेते हैं। बट फिर यहाँ पे ये इशू आ रहा था कि स्किन कलर बहुत लाइट था तो वो सीट के गंदे होने का डर था, तो वहाँ पे भी फिर हमने उसको इग्नोर कर दिया। और ये डिफरेंट कलर ऑप्शंस थे इसी फैब्रिक के अंदर, तो हमने इनको भी चेक किया। ये ऑफ वाइट कलर भी हमें बड़ा अच्छा लग रहा था, बट फिर अगेन वही बात कि ये बहुत लाइट कलर्स थे और टीवी लाउंज के अंदर इस तरह के कलर्स होने चाहिए जो कि आपके गंदे भी जल्दी ना हों, क्योंकि हर एक का आना जाना, हम लोगों के घर ऐसे हैं कि ड्राइंग रूम में कम ही हमारे गेस्ट जाते हैं। जो रिलेटिव्स होते हैं वो तो कहते हैं हमने लाउंज ही में बैठना है, तो बस इसलिए लाउंज ऐसा होना चाहिए कि वो जल्दी गंदा भी ना हो। लाइट कलर का होगा तो लोगों के हाथ वगैरह लगते हैं तो वो जल्दी गंदा हो जाता। तो ये जो है वो डिफरेंट कलर ऑप्शंस थे उसी के अंदर, बट मुझे तो सबसे ज़्यादा अच्छा वही लग रहा था, ब्लू वाला। बट होता हमेशा वही है जो होना होता है, और हमें पसंद और चीज़ें आ रही थी, बट फाइनलाइज हमने और चीज़ की। वो यहाँ पे अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं थी। वो हमने जाके की थी मरी रोड से फाइनलाइज, और वहाँ के क्लिप्स मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी। बट मरी रोड की फ़र्नीचर शॉप्स और कर्टन शॉप्स आप सब लोगों को जो पिंडी इस्लामाबाद के हैं उन सबको पता है, वहीं से हमने जाके ये फ़ाइनल किया था। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि यहाँ के रेट्स मरी रोड के रेट से काफ़ी कम थे। मरी रोड के रेट्स ज़्यादा होते हैं, और क्योंकि वहाँ पे जो कर्टन्स और फर्नीचर शॉप्स हैं वो काफ़ी मतलब आप कह लें कि हाई फाई लेवल की हैं, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कस्टमर्स होते हैं, तो इसलिए वहाँ के रेट्स भी ज़्यादा होते हैं। ये वाला भी हमें फैब्रिक पसंद आ रहा था, बट ये भी हमने फ़ाइनल नहीं किया, तो एंड तक आप लाजमी देखिएगा। अब आ गई है बारी कुशन्स की। तो यहाँ पे कुशन्स की मेजरमेंट्स हो रही थी। हमें बहुत ज़्यादा बड़ी कुशन्स भी नहीं चाहिए थी और छोटी भी नहीं चाहिए थी, तो हमने लिमिटेड सा कपड़ा लिया था और उसकी हमने कुशन्स जो है वो ऑर्डर कर दी थी। ये है जी हमारे सोफ़ों की फ़ाइनल लुक, और मुझे तो ये बहुत माशाल्लाह से अच्छे लग रहे थे। हमने प्लेन फ़िरोज़ी फैब्रिक्स लिया था, ब्लू फ़िरोज़ी सा ये शेड है, और इसके ऊपर हमने कुशन्स दी थी बैक पे सम ग्लिटरी कुशन्स, और आगे उसके हमने ऑफ वाइट कुशन्स रखी थी, वो भी ग्लिटरी सॉर्ट ऑफ ही थी। और साथ में हमारा जो टेबल है वो वही सेम था जो पहले था। तो आई थिंक कि आप लोगों को भी ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशन पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो मस्ट लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मुझे रखिएगा आप अपनी दुआओं में याद। आप अपना रखिएगा बहुत बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।